अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटे आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या होता है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है 2 ओवर में है 3 + 2। रैशनलाइज चीज़ को कैसे करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी वैसे की वैसे ही लिखनी है। सिर्फ आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर इधर प्लस है इधर क्या आ जाएगा माइनस, अगर वैल्यू माइनस हो तो इधर क्या होगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू लिखनी, सिर्फ साइन आपने चेंज कर देना है। इसको हम रैशनलाइज कहते हैं। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 13 4 + √3। हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप है आप लोगों के पास, पॉजिटिव को कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में। अगर नेगेटिव होगा तो कन्वर्ट कर देंगे पॉजिटिव में। आप अपना सवाल यहाँ लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे बेटे, मैंने आपको बताया पूरी वैल्यू आपने लिखनी है यहाँ पे। इसका क्या करना है, सिर्फ सिर्फ साइन चेंज कर देना है, तो ये रैशनलाइज होता है। ठीक है, अगला स्टेप आपके पास क्या है, आपने इस चीज़ को इन दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 13 लिखेंगे, इस वैल्यू को प्रॉपर उठा के यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, ब्रैकेट्स। उसके बाद नीचे क्या करेंगे, 4 4 सेम चीज़ है, आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 और 3 सेम चीज़ है, मतलब √3 आप लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर। इसके बाद ऊपर वाली चीज़ बिल्कुल अभी ऐसी चीज़ देखेंगे, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी। नीचे देखें, 4 को करें 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 4 4 ज़ा 16। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 16 माइनस, आपको पता है स्क्वायर रूट ना स्क्वायर से कटिंग हो जाता है, इसको हमने कट कर दिया, क्या बच गया 3। ऊपर वाली चीज़ फिर अभी एज चीज़ आ जाएगी, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। 16 में से माइनस करें 3 को क्या आता है 13। 13 से कट हो जाएगा और 4 माइनस √3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं अगेन बता रही हूँ, सबसे पहले रैशनलाइज किया, रैशनलाइज के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन की, नीचे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बन रहा था। हमने फार्मूला भी आपको बताया कि a + b a - b, मतलब a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी सेम ऐसे का ही है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन है √2 + √5 ओवर √3। अब देखें आप यहाँ पे, मतलब हमें ऐसे नहीं दिया होगा कि 3 + 2 समथिंग, नो, यहाँ पे अकेला √3 दिया है तो कोई मसला नहीं है। आपने इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना, ना प्लस लगाना पड़ेगा ना ही माइनस लगाना पड़ेगा। ये वैल्यू ऐसे आ गई, रैशनलाइज हो गया। अब हमने अगला स्टेप क्या करना था, मैंने बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जो सिंगल चीज़ है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देंगे आप, और जो डबल चीज़ है वो आप उसके आगे लिख देंगे। और नीचे देखें जी √3 क्या बन गया, √3 का स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई सिंपल चीज़ के साथ नहीं होता, अपने जैसे सेम चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 2 सा क्या होता है 6 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। 3 5 सा क्या होता है 15 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। नीचे वही चीज़ आ जाएगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो नीचे क्या आ गया 3। ये हमारे पास आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है बेटे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास √2 - 1 ओवर √5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। √5 हेयर तो √5 इधर आ जाएगा और √5 ही इधर आ जाएगा। फिर से वही चीज़, सिंगल चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे, इस क्वेश्चन को उठाकर उसके सामने लिख देंगे। नीचे देखें जी √5 क्या हो गया, इसका स्क्वायर। और मैंने आपको पहले भी बताया कि √2 से मल्टीप्लाई हो सकता है। 5 2 ज़ा 10 और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा 1 के साथ हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते, कोई इशू नहीं होता। तो 5 1 सा क्या हो गया 5, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो नीचे क्या आ गया 5 आ गया। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ये थोड़ा सा लॉन्ग है और इसको गौर से समझिएगा। सबसे पहले हमने इसको रैशनलाइज करना है, ये आगे थोड़े से पहले क्वेश्चन की तरह का, इधर प्लस का साइन है, इधर क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे। पूरे सवाल को उठा के ऐसे ही ऊपर लिख देंगे, ऐसे ही नीचे लिख देंगे। अब देखें जी हमारे पास ना फार्मूला होता है, देखें माइनस है, 6 है 6 है, 4 स्क्वायर रूट 2 है 4 स्क्वायर रूट 2 है, सेम चीज़ है। आपका लिखो करोगे 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे ना तो यही चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया। अब नीचे देखें, नीचे यूज़ हो रहा है प्लस और माइनस का, 6 6 इसका स्क्वायर लिख दिया, ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हमने बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, ए का स्क्वायर कह रहे हैं मतलब 6 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कह रहे हैं मतलब 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, बीच में क्या लगा हुआ प्लस तो फार्मूले का प्लस,
अगेन माइनस 2a लिख देना एक दफ़ा और एक दफ़ा आपने b लिख देना, ठीक हो गया। नीचे बहुत आसान चीज़ है, 6 6 36, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 36 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये स्क्वायर 4 का तो है ना। अक्सर बच्चे यहाँ पे 4 लिख देंगे और 2 लिख देंगे, ऐसे नहीं होगा। 4 को बेटे अपना 2 दफ़ा ही मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16। स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2। मैंने इसलिए सेपरेट किया ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये 16 होना है, ओके। नेक्स्ट देखिए जी, 6 6 36, स्क्वायर के रूट से कैंसिल, 4 4 16 और 2 वैसे आ जाएगा। अब देखें यहाँ क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 2 6 12, 12 4 48। मतलब कि मैंने जो सिंपल सिंपल चीज़ें थी ना उनको क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर रूट 2 को साथ लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 36, 16 2 क्या आ जाएगा 32। नेक्स्ट बेटा जी क्या करेंगे, 36 एज इट इज आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। 36 में 32 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 36 में प्लस करेंगे 32 को तो क्या आ जाएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4। अब हमें पता है कि नीचे 4 आ रहा है, हम ऊपर क्या करेंगे 4 को कॉमन निकाल देंगे और 4 4 से कैंसिल आउट हो गया तो 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। आई रिपीट इट अगेन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले रैशनलाइज किया, रैशनलाइज के बाद ये बन गया होल का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मूला किया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b। नीचे हमने क्या किया, 6 6 36 किया, 4 4 16, 16 2 32 आ गया, ओके। नेक्स्ट हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने फॉर्मूले को ओपनली कर दिया। 6 6 36, 16 2 32, 2 6 12, 12 4 48 और स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसको हमने वैसे ही लिख दिया। फिर आप आगे उसको सॉल्व करेंगे, 4 कॉमन निकाल देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह है, वो भी एज अ लॉन्ग ही यूज होगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अगेन आप क्या सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इधर चीज़ प्लस है तो इधर क्या होगी माइनस और इधर भी माइनस। वही चीज़ करेंगे, इसका क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों जगह माइनस आ रहा है, ठीक है। होल का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, तो ये ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसलिए इसी तरीके से हम लोग ना फार्मूला पुट करते हैं। ऊपर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, आ गया 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आ गया 2। ऊपर भी वही काम करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2। 3 में से 2 निकाले क्या आता है 1, 3 प्लस 2 हमारे पास आ गया 5 माइनस 2। दोनों स्क्वायर रूट है, आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 2 6 और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटे 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करना था, प्लस होगा तो माइनस लगा देना, वैल्यू वैसे की वैसे ही लिखनी है। अब ये सवाल ना कुछ पहले सवालों जैसा आ गया है, इसको हमने यहाँ लिखा और वैल्यू को भी एज इट इज लिख दिया। नीचे क्या करेंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, हर सवाल में बार बार ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ही बन रहा है और कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक है। नीचे 4 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 21, ये वाला 3 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 15। नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। 4 हम नीचे उतार देंगे, ऊपर वाली वैल्यू ना बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। 7 में से 5 को माइनस करें तो क्या आता है 2, 2 1 2, 2 2 4, आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, ठीक है। रैशनलाइज किया, अंदर मल्टीप्लिकेशन की स्क्वायर रूट्स की और कटिंग की और आंसर आ गया।